हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी घर पर? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे बेटा घर पर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और बेटा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जो वीडियो लेक्चर आपके पास डेली अपलोड किए जा रहे हैं आप इनको एंड तक ज़रूर देख रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन जो अपना पहला चैप्टर था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। उसकी सारी क्वेश्चन प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, उसकी थ्योरेटिकल पार्ट हम कर चुके हैं और कल सभी फॉर्मूले डिराइव करके बेटा हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन उसके ऊपर पढ़े थे। तो आज हम अपना एक सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बेटा इस यूनिट का सेकंड जो चैप्टर है वो आज हम शुरू करेंगे और वो अपने पास है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा अपने पास जो चैप्टर का नाम है वो है बेटा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब वो चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स लगेगा तो बेटा वो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो बेटा वो चलेगा, तो कोई ना कोई तरीके का वो पाथ ट्रेवल करेगा। तो हमें इसकी पाथ की ट्रेजेक्ट्री बतानी है कि वो चार्ज पार्टिकल को रखें तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, पैराबोला चलेगा, इलिप्टिकल पाथ करेगा या हेलिकल पाथ करेगा। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल को पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपना चैप्टर का नाम है और अपनी यूनिट आपको पता है थर्ड यूनिट चल रही है। तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया है और आज हम स्टडी कर रहे हैं ये अपने पास बेटा सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहला टॉपिक हम निकालते हैं और वो बेटा अपने पास निकल के आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखें, पहला टॉपिक इसके अंदर आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा अपना पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बात करते हैं, लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल क्यू हैविंग मास m, जिसका मास क्या है m, इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडीशन है बेटा कि हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसका चार्ज कितना है q, जिसका मास कितना है m और उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। सपोज दैट हम बात करते हैं अपने पास कि अपने पास इस टाइप से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा आपको पता है कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं हम। ये जो ऊपर की तरफ मैंने रिप्रेजेंट किया है ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है डायरेक्शन। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये अपने पास कंडीशन निकल के आई है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। ये डायरेक्शन है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां मैं कोई चार्ज पुट करता हूं। ये क्या है अपने पास चार्ज। यहां मैं टारगेट पॉइंट मान लेता हूं, ये टारगेट है। अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं करते हैं
तो सीधी सी बात है कि वो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा निकल जाएगा बिना डिफ्लेक्टेड हुए, और माना कि वो इस ओ पॉइंट पे आके जाके टकराया। क्या कंडीशन है? सबसे पहले कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं किया तो इसका मतलब आप एक कंडीशन पढ़ते थे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में क्या होता था, F बटा क्यू नॉट। बोलो, यही लिखते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था F बटा क्यू नॉट, तो आप यहां से निकाल सकते हैं F की वैल्यू क्यू नॉट इंटू ई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, और कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस अगर इसके ऊपर नहीं होगा तो ये चार्ज पार्टिकल है बिल्कुल यूनिफॉर्मली आपके पास चलेगा, जो फोर्स आप बाहर से दे रहे हैं उससे, और ये सीधा निकल जाएगा, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या किया है, ऑन कर दिया, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो एक बात देखें, जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अपने पास बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन F बराबर क्या बन जाएगा, F बराबर क्यू इंटू ई। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्यू इंटू ई। और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है बेटा कि F बराबर क्या होता है, M इंटू ए। क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा है, फोर्स लगा है तो क्या होगा बेटा, एक्सेलरेट। बोलो क्या होगा, एक्सेलरेट। तो बात करते हैं इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो 100% राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो जो क्यू ई है वो बेटा किसके बराबर आया, एम ए। और ए की वैल्यू जब हमने यहाँ से निकाली तो ये बेटा क्या बन जाएगी, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। बोलो क्या बनेगी, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो इसका मतलब इस चार्ज पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। अब देखें ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट शुरू हो जाएगा। अब देखें कैसा चार्ज पार्टिकल है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बेटा, कौन सा बोल रहे हैं हमें, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है। पॉजिटिव चार्ज क्या चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है। तो धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल किधर जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना शुरू करेगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ। तो धीरे 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 ये चार्ज पार्टिकल किधर जाना शुरू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगा, और फोर्स लगा है तो ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल जो पहले ऐसे था तो फोर्स लगेगा तो किधर जाना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ। और ये अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना मान ले बेटा, यहाँ पे y। और जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी मान ले हमें, x। और यहाँ आके मान लो ये P पॉइंट के ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया, P पॉइंट पे। देखो ध्यान से समझना, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया तब ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधा चला गया था। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे है, ऐसे जा रहा था, अब फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाना, नीचे से फोर्स ऐसे लगेगा, किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो धीरे 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 चार्ज पार्टिकल किधर जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। और ये डिस्प्लेसमेंट हमने कितना निकाल लिया, y। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर हमने सपोज दैट जो ये कंडीशन अपने पास कि ये टी टाइम के अंदर ये पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास x, तो डिस्टेंस, और v मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए स्पीड। तो कितना टाइम लगा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, और धीरे धीरे ये इस पॉइंट तक पहुँचा है, तो ये कितना टाइम लगा इसको मैं निकाल सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस बटा स्पीड। तो टाइम की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ जाएगा, x बटा v। इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज दैट हमने माना कि इस चार्ज की जो स्पीड है वो कितनी है अपने पास v। वी नो दैट इस इक्वेशन का बेटा तुम्हें पता है s बराबर क्या होता है, ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट बोलो s क्या होता था यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बेटा अपने पास कितना है y। तो s की जगह क्या पुट कर लिया हमने, y।
यू इनिशियली किस में था, रेस्ट में, 0, 1/2 एक्सेलरेशन बोलो शुरू में निकाल रखा है, और ये वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और टी की वैल्यू कितनी है, x/v, और इसका क्या कर लो आप, स्क्वायर, बोलो क्या करोगे, स्क्वायर, बोलो आ जाएगी। जब हमने ये वैल्यू यहां से निकाली है तो इस टर्म को अब आगे सोल्व करते हैं, क्या निकल के आता अपने पास वो देखें। अब इसको अगर सोल्व करते हैं बेटा तो y इज इक्वस टू 1/2 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और क्या आ जाएगा, x²/v²। बोले इसका स्क्वायर हमने खोल लिया। इस टर्म को भी सोल्व कर लेते हैं बेटा आगे, x² इज इक्वस टू, यहीं रखा, इस टर्म को इधर लेके आ गए तो ये टर्म बन जाएगी 2mv² इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। देखो ये टर्म निकल के आई। अब एक बात देखना कि जो ये टर्म है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल भी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपके पास, तो आपकी जो वेलोसिटी है ये भी क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि इक्वल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो सब कुछ अगर आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये टर्म क्या बनेगी, कांस्टेंट। और इसको जब एक कांस्टेंट नाम देते हैं तो x² क्या बन गया आपके पास, k इंटू वाई, बोलो क्या बन गया, k इंटू वाई। और ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला। ये बोलो तो कैसा पाथ अपने पास निकल के आएगा, पैराबोलिक, बोलो कैसा पाथ निकल के आएगा, पैराबोलिक। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अपने पास यही हमें प्रूफ करना था, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसा पाथ निकल के आया, यहाँ पे अपने पास पैराबोलिक पाथ है वो आपके पास निकल के आया है। अब बात करते हैं ये कंडीशन अपने पास कब कब आई है, जिसके लिए हम 3 केस होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। केस फर्स्ट बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों की सेम है, कहने का मतलब यही इधर ही चार्ज पार्टिकल और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो याद रखना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाना पसंद करेगा, इसी की डायरेक्शन में आगे जाना पसंद करेगा। तो याद रखना इसके द्वारा जो पाथ आएगा वो स्ट्रेट लाइन, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है, सेम है, तो इसका मतलब या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है तो थीटा क्या हो गया, 0। और वो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में आपके पास चलेगा। तो यही मीनिंग आपके पास निकल के आया। अगर थीटा क्या होगा, 0, तो चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर अपने पास थीटा बोलो क्या हो अपने पास 90, जो अपना केस देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, और शुरू में चार्ज पार्टिकल किधर चला, अलोंग एक्स एक्सिस। थीटा अगर 90 होगा तो याद रखना अपने पास कैसी इक्वेशन आई बेटा, पैराबोलिक। कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, पैराबोलिक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ये दोनों केस तो हमने पढ़ लिए, और अगर आ जाए एनी एंगल थीटा, कोई भी एंगल, जैसे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे कोई भी एंगल अगर आपसे पूछे तो भी बेटा ये जो पाथ ट्रेवल करेगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक। सीबीएसई 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है बेटा ये तीनों क्वेश्चन। तो ये इसमें पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल है तो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा कितना बना है, 90, तो बेटा कैसा होगा, पैराबोलिक। और एनी एंगल थीटा है तो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, पैराबोलिक। तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन थी। एक बार हमने चार्ज की इक्वेशन लगाई है बराबर क्यू इंटू ई, और एक बार हमने न्यूटन का सेकंड लॉ है बराबर एम ए की वैल्यू हमने पुट की है, टी हमने निकाल लिया कि टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, एक्स, वी वेलोसिटी, तो टाइम कितना हो गया, एक्स बटा वी, और वाई डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पुट की, और ये हमने क्या निकाली, यहाँ से इक्वेशन निकाली है। और ये अपने पास किसकी इक्वेशन बनती है, पैराबोला, जो आप पढ़ के आ चुके हैं +1 क्लास के अंदर। और इसी तरीके से हमें पता चला कि कैसा पाथ ट्रेवल किया बेटा, पैराबोलिक पाथ ट्रेवल किया है।
ये था बेटा अपना पहला टॉपिक। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेन रिजल्ट ये निकल के आया, अगर 0 डिग्री एंगल तो स्ट्रेट लाइन, एनी एंगल थीटा तो भी पैराबोलिक, और 90 डिग्री है तो भी क्या होगा आपके पास, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री आपके पास निकल के आएगी। आशा करता हूं बेटा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने पास जैसा केस हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा है, अब दूसरा केस पढ़ते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो देखें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब की बार आपके पास आता है कि आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लेना है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करना है, रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अपने पास क्या सिचुएशन आती है वो देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल Q having mass m enter in a uniform magnetic field making angle theta विद बी। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल थीटा से मूव कर रहा है, एंटर कर रहा है, थीटा एंगल्स। बात करते हैं इसके डायग्राम की, देखते हैं। ये केस लेते हैं बेटा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज दैट कोई चार्ज पार्टिकल है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना बेटा ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड। किसका सिंबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड रिप्रेजेंट किया जाता है। और कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा ये होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये सिंबल होता है बेटा, ये जो सिंबल होता है ये बेटा आपके पास परपेंडिकुलर इनवर्ड का होता है, और ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, परपेंडिकुलर ये इनवर्ड का, और ये किसका होता है, आउटवर्ड का। अब हमने माना कि सबसे पहले ऐसा आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर इनवर्ड, जिसको मैं रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। माना सपोज दैट परपेंडिकुलर इनवर्ड को ऐसे लिख रखा हमने इस साइड में, या ये डायग्राम भी हमने बना दिया है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, बात करते हैं इसमें एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं। ये चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, और इसके साथ बेटा कितना एंगल बना रहा है, थीटा। दो केस। तो एक बात बताएं, जब बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और एक बात मेरे को पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू वी वेक्टर क्रॉस क्या होता था, बी वेक्टर। और इसी टर्म को बेटा लिखते थे एफ क्यू वी बी साइन थीटा। पहला टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बेटा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, F = क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसके लिए हम लिखते थे F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 0 तो फोर्स भी क्या हो गया, 0। साइन 90 तो फोर्स क्या होता था, मैक्सिमम। यही कंडीशन।
तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ देते हैं। ये चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है ये v वेलोसिटी से एंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल, तो ये कंपोनेंट बेटा क्या टूट जाएगा इसका v कोस थीटा, और ये कंपोनेंट की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा v साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि परपेंडिकुलर इनवर्ड जो मैंने रिप्रेजेंट कर लिया इस साइड से और सिंबल आपको दे दिया, दोनों बातें आपको लिख दी। इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के साथ चलता है, तो ये कंपोनेंट हो गया v कोस थीटा, ये कंपोनेंट क्या आ गया v साइन थीटा। और मेन जो फॉर्मूला होता है बेटा वो अपने पास ये फॉर्मूला होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो ये सिचुएशन अपने पास निकल के आती है। तो एक बात देखते हैं, सबसे पहले क्या सिचुएशन आपके पास निकल के आती है। यहाँ पे दो कंपोनेंट काम करते हैं, एक आपके पास काम कर रहा है पैरेलल कंपोनेंट v कोस थीटा और एक आपके पास काम कर रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट v साइन थीटा। दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं। तो एक चीज अगर मैं आपको देखने को कहूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है जो थीटा एंगल से एंटर किया है, ठीक है, और थीटा एंगल से जब हम इसको एंटर करते हैं तो क्या सिचुएशन अपने पास बन के आएगी। अगर ये v कोस थीटा कंपोनेंट से मूव करता है, किससे मूव करता है, v कोस थीटा कंपोनेंट से क्या कर रहा है आपके पास मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि ये चार्ज पार्टिकल अगर इस से मूव कर रहा है v कोस थीटा मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आपके पास y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो दो चीजें काम कर रही हैं, एक आपके पास पैरेलल कंपोनेंट भी और एक आपके पास कैसा है परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपोनेंट चाहेगा कि ये चार्ज पार्टिकल कैसे चले, ये चार्ज पार्टिकल चले किधर, ये चार्ज पार्टिकल चले अलोंग एक्स एक्सिस, किसके अलोंग चले एक्स एक्सिस। लेकिन जब देखें ये चार्ज पार्टिकल पैरेलल कंपोनेंट चाहेगा किसके अलोंग चले, एक्स एक्सिस के अलोंग चले, ये कंपोनेंट चाहेगा कि ये इसके अलोंग चले। लेकिन v साइन थीटा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास है वो ऐसे फोर्स लगाएगा ये, तो इसने जो फोर्स लगाया वो अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे, ये ऐसे। तो आपको ध्यान हो कि जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा सर्कुलर। फिर ये कंपोनेंट चाहेगा आगे बढ़े लेकिन ये कंपोनेंट चाहेगा सर्कुलर, तो ऐसे सर्कुलर भी बनता जाएगा, आगे भी बढ़ेगा, सर्कुलर भी बनेगा, आगे भी बढ़ेगा, सर्कुलर भी बनेगा, आगे भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से बोलो कैसा पार्ट आएगा आपके पास, हेलिकल, कैसा पार्ट ट्रेवल हो जाएगा आपके पास है हेलिकल। फिर समझे बेटा इस स्टेप को। अगर बात करते हैं सबसे पहले, अगर बात करते हैं सबसे पहले तो वही बात है बेटा कि जो पैरेलल कंपोनेंट है ये चाहेगा कि आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करे, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये डज नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट चेंज डायरेक्शन। क्या चेंज कर देगा, डायरेक्शन। ये चीज याद रखना कि जो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट v साइन थीटा ये क्या करेगा कि इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 से चल रहा है, 3, लेकिन इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये कंपोनेंट चाहेगा ये सीधा चलना, तो ये कंपोनेंट बिल्कुल सीधा, लेकिन जैसे ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो ये घूमना शुरू करेगा। फिर और आपके पास परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे घूमेगा, और धीरे धीरे आपको पता है जब एक स्ट्रेट पाथ से और सर्कुलर पाथ बनता है तो कौन सा फोर्स लगता है अपने पास, सेंट्रीपिटल। बोलो कौन सा लगता है बेटा, सेंट्रीपिटल। और एक सर्कुलर से जब अंदर से आप टेंजेंट फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाए स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर से अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो कैसा फोर्स बनेगा आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल। क्या बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहां अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि अपने पास कौन सा फोर्स लगेगा कि स्ट्रेट लाइन कंपोनेंट चल रहा है और वो
ये जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण जो ये स्ट्रेट लाइन चल रहा था अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सर्कुलर, और फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कुलर, ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा और सर्कुलर भी होता चला जाएगा। तो इस अगर इसकी बात करें तो एक कंपोनेंट चाह रहा है कि आगे बढ़े और एक कंपोनेंट चाह रहा है सर्कुलर, एक चाह रहा है आगे बढ़े और एक चाह रहा है सर्कुलर। तो बोलो कैसा पाथ बना आपके पास, ये हेलिकल। कैसा पाथ निकल के आया अपने पास बेटा, ये हेलिकल पाथ निकल के आया है। अब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकता हूं, क्योंकि वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। यही वैल्यू आपके पास है वी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण। तो फोर्स क्या लिख सकते हैं, एफ क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ये कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ये कैसा कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा पाथ हो गया, टोटल हेलिकल पाथ हो गया। और जब हेलिकल पाथ हुआ है और सर्कुलर पाथ हमें मिल रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, और यही कंपोनेंट इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो एफ बराबर क्या लिखा है, एक तो हमने क्यू वी बी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, और एक हमें इसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ये स्ट्रेट लाइन से कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर, जो किसके द्वारा हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ से एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर। ये वैल्यू अपने पास निकल के आई है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इसको भी लिख सकते हैं sin 91 मैक्सिमम फोर्स के लिए, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और थीटा को हम ले लें परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब साइन क्या हो जाएगा 90। तो ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा एफ बराबर क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बटा आर। वी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यू बी डिव इज इक्वल टू एम बी बटा आर, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं आर की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे, या हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, तो क्या निकल के आ जाएगा, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू बेटा अपने पास क्या निकल के आई है, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। ये कंपोनेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। रेडियाई निकालना चाहें तो आर बी निकाल सकते हैं यहाँ से, एम बी बटा क्यू बी। बोलो क्या निकल के आ जाएगा, एम वी बटा क्यू बी। जो सर्कुलर पाथ बेटा इसने ट्रेवल किया है, इसकी जो रेडियाई क्या होगी, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एम वी बटा क्या निकाल सकते हैं, क्यू बी। अब देखो जब ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है बेटा, तो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा तो आपको पता है सर्कुलर पाथ के लिए यूज की जाती है एंगुलर वेलोसिटी, और सिंपल के लिए यूज की जाती है लीनियर वेलोसिटी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी मैं यहाँ से निकालूं तो अपने पास क्या निकल के आएगी, वो देखें। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो +1 क्लास में एक रिलेशन पढ़ते थे हम, और वो रिलेशन क्या होता था, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ते थे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और बेटा अगर ओमेगा निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, v बटा आर। क्या निकालना पड़ेगा, v बटा आर। और इसकी जब मैं वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी, v की वैल्यू अपने पास निकाल रखी है, ये रही क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, और डिवाइडेड बाई फिर आर से आर कैंसिल, तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, क्यू बी बटा एम। तो एंगुलर वेलोसिटी बोलो आगे कि नहीं आगे। तो इसी चार्ज पार्टिकल के लिए हम सब कुछ निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल ली हमने, ये भी निकाल, लीनियर वेलोसिटी भी निकालनी है, रेडियाई भी हमने निकाल ली है। दूसरा, जब अपने पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू बोलो क्या होता था, 2 पाई बाई टी, और टी अगर निकालो कितने टाइम में साइकिल कंप्लीट होगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। और इस टर्म को फिर सोल्व करेंगे बेटा, तो 2 पाई और ओमेगा बेटा अपने पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बी, और ऊपर क्या चला जाएगा, एम। बोलो क्या निकल के आया अपने पास, ये टाइम पीरियड। और जब टाइम पीरियड आ गया तो बेटा मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बोलो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा,
क्याऊ बी बटा 2πm। बोलो क्या निकाल सकते हैं हम, क्याऊ बी बटा 2πm। तो सारी वैल्यू हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाली है। सिर्फ एक चीज कि फोर्स, मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्याऊ बी साइन थीटा, साइन 90 ले लिया 1। इसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने बेटा हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया था और सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर लिखा, जो फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मिला था वहां से हमें वैल्यू निकाली आर की, वी की। जैसे ही v की और r की वैल्यू हमने निकाली है, रिलेशन हमने लगाई v बराबर r ओमेगा, ओमेगा हमने निकाल लिया, टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 बटा टी, और टी निकाल सकते हैं 2 बटा ओमेगा। टाइम पीरियड निकालने के बाद हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। देखिए दो चीज वही बात कर रहा हूं कि जो पैरेलल कंपोनेंट है बेटा वो काम आता है स्ट्रेट लाइन काम दौड़ाने के लिए, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करने के लिए। क्या करने के लिए? सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करने के लिए। अब देखो जैसे हमने 3 केस उसके अंदर पढ़े हैं, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 3 केस डिराइव किए थे कि अगर थीटा 0 हो, अगर थीटा अपने पास, और कैसा करा अभी पढ़ लें इसके लिए, अगर थीटा अपने पास 0 हो तो हमने खुद कहा है कि कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की तरफ। तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पाथ कैसा लिखना पड़ेगा, आसानी से स्ट्रेट लाइन। अगर बोलो थीटा कितना है अपने पास 90, तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम परपेंडिकुलर, और कैसा पाथ प्रोवाइड कराता है बेटा? सर्कुलर। बोलो कैसा हो गया? सर्कुलर। और अगर आपको कहे एनी एंगल थीटा, बोलो क्या कहे? एनी एंगल थीटा, जैसे हमने यहाँ लिया एंगल थीटा, तो बोलो कैसा पाथ आया अपने पास? हेलिकल। कैसा पाथ निकल के आया है? हेलिकल। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी थीटा को क्या रख दिया जाता है? 0, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा को क्या रखा जाता है? 90, तो बोलो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। और थीटा को रखा जाता है एनी एंगल थीटा के लिए, तो आपके पास क्या कंडीशन निकल के आ जाएगी? एनी एंगल थीटा के लिए हेलिकल पाथ, क्योंकि एनी एंगल थीटा रखोगे तो एक कंपोनेंट पैरेलल बनेगा बेटा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन चलाना चलाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर, जिसके कारण कैसा पाथ ट्रेवल होगा आपके पास? और ये पाथ ट्रेवल होगा जो आपके पास ये हेलिकल। और मैंने कहा था परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। क्या करता है? डायरेक्शन चेंज। इसलिए इस प्रोसेस के अंदर जो हमने चार्ज पार्टिकल को रखा है, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन्स सेम। यहाँ पे क्या होता है? स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन्स सेम होते हैं जब इस चार्ज पार्टिकल को किसके अंदर रखते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि स्पीड तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ mv² होगी, और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो इसलिए स्पीड और काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट। और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल की बेटा आपके पास वेलोसिटी है, चेंज ओनली इन डायरेक्शन, चेंज ओनली इन डायरेक्शन। जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी बेटा उनकी सिर्फ क्या चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्या क्या सिचुएशन अपने पास चेंज होती हैं। तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। क्या होती है अपने पास? डायरेक्शन चेंज होती है। ये था बेटा दोनों क्वेश्चन आपके पास कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा पाथ उनके द्वारा ट्रेवल किया जाता है। तीनों केस पढ़ लिए हमने, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, और दूसरा हमने पढ़ा है वो एनी एंगल थीटा के लिए। एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आपके पास आता है और वो आपके पास आता है लोरेंज फोर्स। इसी के अंदर आता है बेटा कि लोरेंज फोर्स आपके पास क्या होते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन स्पेस
when both electric field and मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ये है बेटा बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन कि अगर दोनों फील्ड एक साथ हों, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में है तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, एक सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो मोशन में है तो दोनों चीज शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो कहता कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स दिया जाता है व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। तो हमें पता है कि F बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दोनों केस हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू ई, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बराबर क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दोनों का अगर सम कर दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्या कर दे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, तो यही फॉर्मूला क्या लिखोगे क्यू ई क्यू V वेक्टर क्रॉस बेटा क्या आ जाएगा B वेक्टर। और इसको सोल्व कर सकते हैं, F क्या हमने बाहर ले लिया, क्या बन जाएगा E प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो फॉर्मूला निकल के आता है इसको कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। किस नाम से जाना जाता है इसको, लॉरेंज फोर्स। क्या होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस मिलता है व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, जब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर गए यहाँ पे, तो हमने सिंपल लिखा है बराबर क्यू इंटू ई, और एक लिखा है बराबर क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दोनों का हमने सम कर दिया और F बराबर क्या निकल गया क्यू E प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आशा है बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर टुडे।